क्यों आज हम धर्मवीर भारती द्वारा लिखित जो संस्मरण काले मेघा पानी दे इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम लेखक परिचय। जन्म धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कई एक कविता संग्रह, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता ये उपन्यास, अंधा युग गीति नाट्य, पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य पर मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय ये निबंध संग्रह हैं। प्रमुख सम्मान पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। निधन सन 1997। अपनी सहज सरल प्रवृत्तियों विशेषताओं को मारो मत, लेकिन उनके दास उनके गुलाम भी न बनो। जीवन के सहज सरल प्रवाह गति में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, को विकसित होने दो। पर यदि मैं निरंकुशता बड़ी निष्ठुरता से हावी होने उन पर प्रभावी होने लगें, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगें, आप पर प्रभावी होने लगें, तो बड़ी निष्ठुरता से प्रभावी होने लगें, तो उन्हें भस्म कर देने, उन्हें जला देने, नष्ट कर देने की तेजस्विता ने तेज इतनी प्रखरता और आत्मनियंत्रण भी रखो, आप स्वयं पर नियंत्रण भी रखो। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट खास स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज, जिसको आप रिपोर्ट भी बोलते हैं, हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत विशेषता यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मुख्य रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवीय संकट एवं रोमानी काल्पनिक चेतना के एक रचनाकार हैं। तमाम सारी सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि सबसे ऊपर है। रोमानियत कल्पनाओं में उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण, भाव से ओतप्रोत प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग को हताशा, निराशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन, जो चारित्रिक पतन जिसको कह सकते हैं, और अनाचार, दुराचार को चित्रित रेखांकित किया गया है, वर्णित किया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा उत्पन्न हुआ डर और अमानवता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मुख्य जरूरी मूल्य के रूप में विवेचित करती है, उसकी विवेचना करती है, वर्णित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता, सरलता और आत्मीयता, अपनापन है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, फिलहाल उसका प्रकाशन बंद है, के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक, एक स्टैंडर्ड जिसको आप बोलते हैं, बनाया। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण होता है जो कोई घटना, जो जीवन की जो घटना जिसे व्यक्ति विस्मृत न कर पाया हो, और उसका यथावत वर्णन संस्मरण कहलाता है। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में समाज में प्रचलित जो चल रहे विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का, दोनों में आपस में जो द्वंद्व है, संघर्ष है, उसका सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति। इसमें कौन कितना सार्थक है, कौन कितना सही है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है, विचार करने के लिए मजबूर करता रहता है। इसी द्वंद्व को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, पहला पक्ष पर पहले 15 दिन बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज बहुत सारे कार्यों के प्रयोग के लिए पानी
न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। जी पानी न हो तो जीवन जो होता है अनेक चुनौतियाँ, पानी के न होने से जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियाँ, मुसीबतें आ जाती हैं। और उन चुनौतियों का निराकरण, उनका समाधान विज्ञान न कर पाए तो उत्सवों को मनाने वाला जो भारतीय समाज है चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़, किसी उपाय में लग जाता है। प्रपंच धोखा रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी, लाचारी के भीतर से उपाय और काट उसका समाधान की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के संस्मरण में, जब वो किशोर वय में था, तब से उस समय की घटनाएं इस संस्मरण में दिखलाया कि अनावृष्टि जब वर्षा न हो, दूर करने के लिए गांव के बच्चों, अनावृष्टि जब सूखा पड़ जाता है, उस सूखे से निजात पाने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगती चलती है। और लेखक का तर्कशील तर्कशील जो तर्क वितर्क करने वाला जो किशोर मन भीषण भयंकर सूखे में उसे पानी की निर्मम निष्ठुर बर्बादी, उसका बर्बाद करने के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल लंबे समय तक पढ़ाई और विज्ञान से उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में, लोगों के मन में ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का न जन्म पाना अफसोसजनक, निराशाजनक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में, उनके मन में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे चलायमान होने कुछ लौकिक सांसारिक कर्मकांड, जो पूजा पाठ इत्यादि है, कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास सामने से या प्रत्यक्ष रूप में जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब, धर्म और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण जल्दी से जल्दी शीघ्रातिशीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी। अंधविश्वास होते हैं जो विवेकहीन विश्वास है, अंधविश्वास विवेकहीन विश्वास है, उनका जल्दी से जल्दी निराकरण, समाधान ही एकमात्र अकेला कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान के कसौटी पर खड़े न होकर के, विज्ञान के तर्क पर खड़े न उतरते हुए भी, न होकर भी उक्त तरह से, ऊपरी तरह से, जहाँ यहाँ कहा कि यदि अगर कोई विश्वास है जो जानलेवा हो, जो नस्ल और जाति और धर्म और लिंग के आधार पर किसी समुदाय का क्या करता हो, अपमान करता हो, ऐसे ऐसे विश्वासों को तो कहता है कि इनको तो अंधविश्वास कह करके जल्दी से जल्दी उनका समाधान होना चाहिए। लेकिन यदि अगर इनके अलावा कुछ ऐसे विश्वास हैं जो विज्ञान के तर्क पर खरे नहीं उतरते हैं, लेकिन वो किसी तरह से मानवता के लिए हानि पहुंचाने वाले न हों, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव, उसी प्रकार का व्यवहार क्या उचित है, क्या सही है? ऐसा करने से क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली रिक्त हो जाने का खतरा तो नहीं है? विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। विश्वास है तो ये कोई रचनात्मक भूमिका हो सकती है, वो भी कोई नई रचना को जन्म दे सकता है। आपातकाल में, मुसीबत के समय में निराशा, दुख, जो हताशा दूर करने या अधीरता, व्याकुलता, बेचैनी को थामने अथवा विभक्त उसको बांटने, जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि, किस स्तर में, किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है किस वर्ग में, किस कोटि के अंतर्गत आते हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव, अच्छी भावना बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही, मन से नहीं लेकिन ऊपरी तौर पर ही सही, दिखावे के लिए ही सही, अपनाने को, स्वीकार करने को बचपन में बाध्य, मजबूर बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? इससे क्या ये संकेत मिलता है, इशारा मिलता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस? कि विज्ञान का सच सबसे बड़ा है या फिर सरल प्रेम का आनंद, या दोनों, या फिर दोनों? पाठ देखते हैं। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। दो नाम थे उनके, एक इंद्रसेना, इंद्र के सिपाही, और दूसरा मेंढक मंडली, मेंढकों की सभा या
दल बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत विपरीत नाम तो दो दो थे, लेकिन दोनों नाम एक दूसरे के उल्टे थे। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, लगभग लगभग नंगे शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे, उनके शोरगुल और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादो, कीचड़ से क्या करते थे, चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। वे उन्हें उन्होंने उसका उनका नामकरण क्या किया था, मेंढक मंडली। वो उन्हें मेंढक मंडली के नाम से पुकारते थे। उनकी अगवानी जब वो आते थे तो उनका स्वागत गालियों से होती थी। उनका उनका स्वागत ऐसे लोग जो उनसे चिढ़ते थे गालियों से करते थे। वे होते थे 10-12 बरस के से 16-18 बरस के लड़के। जो इंद्रसेना या मेंढक मंडली जिनका नाम है, वो क्या होते थे, 10-12 साल से 16-18 साल के बीच के जो लड़के होते थे। सांवला नंगा बदन, जो उन्होंने उनका वर्णन किया है कि उनका सांवला, अ, हल्का काला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया, सिर्फ एक कच्छा या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, और बाकी पूरा बदन नंगा। एक जगह इकट्ठे होते वो सभी, एक जगह एकत्रित होते। पहला जयकारा, पहले जो शब्द घोष लगता था वो था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही, ये शब्द घोष सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे, छज्जे होता है जो छत पर आगे को निकले जो मुंडेर है, बारजा, और छत पर मुंडेर के साथ वाली जो जगह है, छज्जे बारजे से झांकने लगती, देखने लगती लगती थी। और यह विचित्र, अनोखी, नंग धड़ंग ये टोली उछलती कूदती समवेत स्वर में, समवेत मतलब इकट्ठा होकर के पुकारने लगती। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। कि हे काले बादल पानी दे, गगरी फूटी हुई है, बैल प्यासा है, पानी दे। और पानी देने से गुड़धानी होगी। गुड़धानी होती है भुने हुए गेहूं और गुड़ में मिलाकर बनाया गया जो लड्डू है, उसको क्या बोलते हैं, गुड़धानी दे। कि पानी होगा तो फसल होगी, और फसल होगी तो तब उन्हें गुड़धानी मिलेगी। इसलिए हे काले मेघा पानी दे, काले बादल पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते, उछलते कूदते हुए एक दूसरे को धक्का देते हुए ये लोग गली में किसी दो मंजिले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। मैया पानी दे, इंद्र सेना आई है। ये जो इंद्र के सिपाही हैं वो आए हैं। जिन घरों में आखिर का मतलब अंतिम जेठ होता है, 15 मई से लेकर के और 15 जून का जो समय होता है वो जेठ कहलाता है। या शुरू आषाढ़, और 15 मई से लेकर के और 15 जून, ये जेठ हुआ। और 15 जून से लेकर के और 15 जुलाई तक का ये क्या हुआ, आषाढ़ हुआ। कि उन सूखे दिनों में भी, जब उस समय गर्मी होती, भीषण गर्मी की भीषणता होती थी, बारिश का नाम नहीं, उन सूखे दिनों में, शुष्क दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जल की कमी हो जाती थी। जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, जिन घरों में कुएं थे वो भी क्या हो जाते थे, सूख जाते थे। उन घरों में से भी सहेज कर, एकत्र संभाल कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर करके इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। सर से पैर तक क्या किया जाता था, गीला कर दिया जाता था। जबकि पानी की कमी थी, और जिन घरों में कुएं थे उन घरों में भी बड़े संभाल करके, वो कुएं सूख गए थे, उनमें भी जो संभाल करके पानी रखा हुआ था, वो पानी और बाल्टी या घड़े से भर भर करके इन बच्चों के ऊपर गिरा दिया जाता था और उन्हें गीला कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, ये लुढ़कते उलटते पलटते पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते। और फिर पानी फेंकने से जो कीचड़ हो जाता, उस कीचड़ में ये लुढ़कते उलटते पलटते, और फिर उससे क्या हो जाते, लथपथ हो जाते, उस कीचड़ में सन जाते। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, फिर जोर से पुकार लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर, फिर अपना दल बांध करके, दल बनाकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, बादलों को पुकारते, काले मेघा पानी दे। वे वास्तव में ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में गर्मी से भुन भुनकर और गर्मी से परेशान होकर के, उसमें तप करके त्राहिमाम कर रहे होते, रक्षा करो कर रहे होते। जेठ के 10 तपा, जेठ के जो 10 दिन
जो भयंकर गर्मी होती है, वो दस्तपा कहते होते हैं, अंतिम जो 10 दिन होते हैं, बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, पहला पक्ष, पहले 15 दिन भी बीत चुके होते, पर क्षितिज होता है जहाँ पर वो काल्पनिक बिंदु होता है जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, मिलते नहीं हैं लेकिन मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ क्षितिज पर दूर जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती, बादल की रेखा भी नहीं दिखाई देती। कुएं सूखने लगते, इतनी गर्मी पड़ती कि कुएं क्या होने लगते, सूखने लगते। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता है, नलों में एक तो पहले बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी, और अगर आता भी तो आधी रात को भी वो कैसा लगता था, खौलता हुआ पानी, खौलता का मतलब उबलता हुआ पानी, इतनी गर्मी होती थी, नल गर्म हो जाते थे, उससे वो पानी भी उबलता हुआ पानी आता था। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती, शहरों की अपेक्षा गांव में और भी ज़्यादा स्थिति क्या होती, ख़राब होती। वहाँ जुताई होनी, जहाँ जुताई होनी चाहिए थी, जहाँ खेत जोते जाने चाहिए थे, वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती। जहाँ इस समय खेतों में जुताई हो जानी चाहिए थी, खेतों को जोत दिया जाना चाहिए था, वहाँ अब खेतों की मिट्टी इतनी गर्मी की भीषणता से सूख करके क्या पत्थर के समान कठोर हो जाती। फिर उसमें पपड़ी, फिर उस पे ऊपर पपड़ी जो है वो ऊपर, परत जो है ऊपर, ऊपर में उसके ऊपर परत जम जाती। पपड़ी पड़कर ज़मीन क्या होने लगती, फटने लगती, उसमें दरारें पड़ने लगती। लू ऐसी की और गर्म हवा ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खा करके गर्म हवा से क्या हो जाए, अचेत होकर के गिर पड़े। ढोर डंगर जो पशु थे वो प्यास के मारे मरने लगते, प्यास, पानी के अभाव में प्यास से क्या करने लगते, मरने लगते। बारिश का कहीं नाम निशान नहीं, वर्षा का कहीं भी कोई चिन्ह नहीं। ऐसे में पूजा, वर्षा के लिए पूजा पाठ, कथा विधान, कथा का नियम सब करके जब क्या हो जाते, हार जाते, अर्थात वर्षा के लिए जिस प्रकार का भी कोई कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि किया जाता, उसके बावजूद भी जब वर्षा नहीं होती और लोग हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में, तब वर्षा करने के लिए अंतिम उपाय, जो अंतिम तरीका था उसके रूप में निकलती है इंद्र सेना। तब आखिरी ये उपाय था वर्षा कराने के लिए, ये इंद्र सेना तब उस उपाय के रूप में निकलती थी इंद्र सेना, और लोगों के घरों के पास आकर के पुकारती कि इंद्र सेना आई है, पानी दे माँ। और वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, जो वर्षा करने वाले उनके मालिक कौन है, स्वामी कौन है, इंद्र। और इंद्र की सेना टोली बांधकर, अपनी अपना दल बांध करके, दल बनाकर कीचड़ में लथपथ निकलती, कीचड़ में सने हुए निकलती, पुकारते हुए मेघों को, बादलों को पुकारते हुए, पानी मांगते हुए, उन बादलों से पानी मांगते हुए, प्यासे गले थे जो लोग थे, और सूखे खेतों के लिए, जो पानी के अभाव में जो खेत सूख गए थे उनके लिए वह पानी मांगते हुए मेघों को पुकारते थे। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया, ऐसा लगता था कि जैसे पूरा का पूरा जीवन पानी पर ही क्या हो गया हो, टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी, लेखक कहता है कि एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, जब चारों ओर पानी इतना कम है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से, इतनी मुश्किल से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी, एकत्रित करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। लेखक सोचता था कि जब पानी की इतनी कमी है, तो इतनी मुश्किल से जो उन्होंने घर में पानी एकत्रित करके रखा हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो इन पर क्यों इसे क्या करते हैं, बाल्टी भर भर करके फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, ये कितनी निर्दयता पूर्वक पानी की क्या है, बर्बादी है, उसको नष्ट करना है। देश देश की कितनी क्षति होती है, देश को कितनी हानि होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। अंधविश्वास का मतलब जिसमें जो विवेकहीन विश्वास है, जिसमें कोई तर्क नहीं है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना, कहते हैं इन लड़कों को कौन इंद्र की सेना कहता है, प्रश्न करता है। अगर इंद्र महाराज से पानी दिला सकते, अगर इनमें इतनी सामर्थ्य होती कि ये इंद्र महाराज से पानी क्या कर सकते हैं, दिला सकते हैं, तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते, तो खुद उनसे ही क्यों नहीं पानी मांग लेते, लोगों से क्यों पानी मांगते फिर रहे हैं, क्यों पूरे मोहल्ले भर का पानी क्या कर रहे हैं, नष्ट करवाते, उसको नष्ट करवाते हुए क्या करें, घूमते हैं। नहीं, यह सब क्या है, पाखंड है। कहते हैं सब आडंबर है, ढोंग है, अंधविश्वास है, ये तर्कहीन विश्वास है, विवेकहीन विश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण, ऐसी अज्ञानता भरे विश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से क्या हो गए, पिछड़ गए हैं। हम विकास की दौड़ में उनसे बहुत
पीछे रह गए हैं और गुलाम बन गए और हम उनके क्या बन गए हैं, दास बन गए हैं। आज इतना ही। अगला अंश अगले वीडियो में। धन्यवाद।